गुड आफ्टरनून गाइस। डार्क साइड ऑफ लव शिवानी और आयशा की लव स्टोरी में 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट पार्ट में ये था कि शिवानी और आयशा एक सड़क पर मिलते हैं और दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे का दर्द शेयर करते हैं। हालांकि शिवानी कुछ बयान नहीं करती, लेकिन आयशा कुछ दर्द बयान करती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अच्छे बात करने लगते हैं, यूँ कहिए कि घुल मिलते हैं। फिर ऐसे करके ये लोग बात करते हैं और आयशा जाती है स्कूल में और शिवानी जाती है अपने घर। तो अब आगे शिवानी जब अपने घर जा रही थी तो उसको एक अलग ही एहसास हो रहा था। पता नहीं, वो एहसास से बहुत ही अनजान थी और वो सोच रही थी, पता नहीं मुझे सब कुछ अचानक से अच्छा क्यों लग रहा है। इतने दिनों इतने सालों मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे कुछ अलग क्यों फील हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर खुश क्यों हूँ और बार बार मुझे आयशा ही क्यों दिख रही है और आयशा का चेहरा ही मतलब आयशा की याद ही क्यों आ रही है मेरे को। तो ऐसा सोचते सोचते वो घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसकी मम्मी बोलती है, आ गए बेटा। तो शिवानी अपनी मम्मी को देखती है और मन में सोचती है, आज मम्मी इतनी अच्छी से बात कर रही है, चलो कभी तो मुझे बेटा बोला। तो बोलती है, यस माँ मैं आ गई। तो फिर बाद में वो उसकी मम्मी बोलती है, अच्छा ठीक है, आई हो तो फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो। उसके बाद ऐसे देखा जाए तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा दिन मतलब गुस्सा नहीं रह सकते, लेकिन पता नहीं क्यों शिवानी के साथ बॉन्डिंग था वो अच्छा नहीं था। लेकिन आज उसकी मम्मी ने शिवानी को बेटा कह के पुकारा था, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा था और मतलब सोने पे सुहागा हो गया। वो ऑलरेडी बहुत खुश थी और ऐसे में उसकी मम्मी का बेटा कहना तो सोने पे सुहागे जैसा ही हो गया। तो वो और भी ज़्यादा खुश होती है और उसका कुछ खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। वो आज पेट भर के मतलब खाना खाती है और शिवम के साथ खेलती है और बहुत खुश हो रहती है। तो ऐसा करके शाम हो जाती है, मतलब शिवम को लेके शिवानी सोती है। बाद में उसको आयशा का सपना आता है कि वो रास्ते पे बैठी है और शिवानी का इंतज़ार कर रही है और शिवानी उसके पास पहुंचती है। वैसे आयशा खुश होकर उसे हक करती है और जैसे हक करती है ना, वैसे शिवानी की नींद टूट जाती है और फटक से उठ जाती है। बोलती है, ये मैंने क्या देखा, ये सब क्या था। और आयशा और मैं, ये क्या था, मुझे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो उस टाइम के लिए थोड़ा सा उस सोच को झटक देती है। उसके बाद वो उठती है, फ्रेश होती है, मुँह धोती है और उसके दिल में वो सपना ही रहता है। लेकिन वो अपने मम्मी के पास जाती है और मम्मी बोलती, उठ गई, कितना सोओगी तुम। तो वो फिर शिवानी बोलती, सॉरी मॉम, आँख लग गई थी। तो बोलती है, अच्छा अच्छा शिवम को उठा दिया। तो बोलती, नहीं शिवम सोया। उसके बाद शिवानी जाती है, चाय बनाती है, मम्मी को देती है और ख़ुद भी लेती है। फिर वो बोलती है, पता नहीं आयशा कब आएगी यहाँ रहने। तो बाद में उसको अचानक से याद आता है कि अरे इन सब में तो मैं भूल ही गई मम्मी को पूछना कि पापा के यहाँ का माहौल कैसा है। वो जाती है चाय कप लेके मम्मी के पास और पूछती है, मम्मा। तो उसकी मम्मी बोलती है, हाँ बोलो। तो बोलती है, पापा के यहाँ सब ठीक है ना। तो बोलती है, ठीक है। तो वो बोलती है, चलो अच्छी बात है। तो बोलती है, मैंने कहा ना तुम ध्यान मत देना। बोलती, नहीं मम्मा, मैं जस्ट पूछ रही थी, मुझे भी चिंता होती है पापा की। बोलती, तो उसकी माँ बोलती, हाँ क्या, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अब हम पर नहीं। तो बोलती है, नहीं एक्चुअली वो उसकी मम्मा बोलती है, क्या हुआ। तो बोलती है, एक्चुअली वो मम्मा फ़ीस। तो उसकी मम्मा को अचानक से याद आता है, अरे शिवानी के स्कूल में फ़ीस भी जमा करनी है। तो वो बोलती कि उसकी मम्मा बोलती है, ठीक है, मैं कल तुम्हारे स्कूल आ जाती हूँ। तो शिवानी खुश होती है। तो ऐसा करते ये लोग, ऐसे इनके वो दिन टाइम कट जाता है।
और टाइम कटने के बाद सुबह होती है। तो शिवानी बोलती मम्मा आप चल रहे हो ना? तो बोलती नहीं मैं अभी नहीं आऊँगी, मैं तुम्हें लेने आऊँगी स्कूल में। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है आप लेने आओगे, ओके। तो ऐसा करके फिर शिवानी जाती है स्कूल में और स्नेहा से मिलती है। स्नेहा मतलब शिवानी उस दिन बहुत खुश थी। तो स्नेहा बोलती ओए होए क्या बात है, आज मेरी बेस्टी खुश दिख रही है, वो भी इतने दिनों बाद दिल खोल के हंस रही है, क्या हुआ भाई? तो बोलती है कुछ नहीं जस्ट ऐसे ही। बोलती है अच्छा कल तो मैंने आधे रास्ते से छोड़ा था, कहीं आयशा? तो बोलती है तो उसको देखने लगती है। तो उसने बोलती अरे बाप रे, इसका मतलब वही रीज़न है। तो आयशा तो स्नेहा बोलती है शिवानी एक बात पूछूं? तो शिवानी बोलती है पूछो। बोलती है तुम्हें आयशा से बात करके अच्छा लगता है? तो बोलती है हाँ यार पता नहीं अजीब सा लगता है। स्नेहा मन ही मन हंस पड़ती है और सोचती है नहीं इसके और मज़े लेना चाहिए, इसको जब तक वो खुद नहीं बताती मैं इसे कुछ नहीं बोलूँगी। तो उसके बाद वो बोलती है अच्छा ठीक है। तो शिवानी बोलती है क्यों, ऐसा क्यों पूछा तुमने? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं यार जस्ट ऐसे ही, क्योंकि जो मेरे साथ खुशी नहीं होती तुम्हारे चेहरे पे देख पा रही हूँ, जो आयशा से बात करने के बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी आती है। तो बोलती है इतना क्यों सोच रही हो, क्या हुआ? तो बोलती नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद शिवानी बोलती है आज पता है कौन आने वाला है? तो स्नेहा बोलती व्हाट, आयशा आने वाली है? तो बोलती अरे यार हर बार आयशा। तो बोलती फिर? बोलती आज मेरी मम्मी आने वाली है। तो ये सोचकर जो स्नेहा स्नेहा एक जगह पे टिक जाती है खड़े रह के स्टैचू जैसा। तो शिवानी आगे जाती और पीछे पलटती, बोलती स्नेहा कहाँ गई? स्नेहा वहाँ क्या कर रही हो, अब चलो। तो बोलती एक बार फिर से बोलो। तो बोलती है क्या? तो बोलती है अभी जो तुमने बोला। बोलती है हाँ मेरी मम्मा आने वाली है। तो स्नेहा बोलती है अरे यार अब तो मुझे फिर सॉरी यार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी आज, सॉरी यार मैं जल्दी निकल जाऊँगी। तो शिवानी बोलती अरे जस्ट चिल, इतना क्यों डरती हो मेरी मम्मा से, वो खाने जाएगी तुम्हें। तो बोलती है नहीं यार तुम नहीं समझोगी, मुझे पता नहीं देख के ऐसा लगता है कि पुलिस के जैसे क्वेश्चन करने लग जाएगी, शिवानी क्या करती है, पढ़ाई करती है या नहीं, और कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है। तो शिवानी बोलती वो तो जस्ट मेरी चिंता होती है ना, उन्हें इसके लिए पूछती है। तो बोलती हाँ बेटा अगर ऐसा मेरी मम्मी करने लगी ना तो मैं मेरी मम्मी को ऐसा कभी नहीं करने दूँ। ये क्या होता है भाई, हम स्कूल जाते हैं इतना कौन ध्यान रखता है। तो बोलती है नहीं यार ऐसे इसमें भी है ना हमारे मम्मा पापा का प्यार होता है, तुम क्यों नहीं समझती। तो उसने बोलती नहीं यार सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं समझना, मुझे ये सब गलत लगता है। तो बोलती अच्छा ठीक है चल। तो ऐसे ही लोग स्कूल में जाते क्लास के अंदर, फिर जैसे तैसे करके इनका लेक्चर सारा ख़त्म होता है। उसके बाद शिवानी स्कूल के बाहर आती है स्नेहा के साथ। जैसे स्नेहा देखती है उसकी मम्मी को तो स्नेहा फटक से उल्टे पाँव चली जाती है और स्कूटी लेके भाग जाती है। शिवानी दौड़ने लगती है अरे स्नेहा कहाँ गई। तो सोचने लगती है अच्छा ये लगता है भाग गई मेरी मम्मी को देख के। तो ये सब करते फिर शिवानी की मम्मा शिवानी के पास आती है और बोलती है कि चलो टीचर से बात करनी है। तो बोलती है हाँ मम्मा। तो ये लोग जाते स्टाफ रूम में। तो स्टाफ रूम में टीचर बोलते कि हाँ मैम बोलिए। तो बोलती हाँ शिवानी बता रही थी फ़ीस का। तो बोलते हाँ आप प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में जाइए तो उनसे बात कीजिए। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो शिवानी तो प्रिंसिपल मैम के पास जाती है उसकी मम्मा और शिवानी को बोलती शिवानी तुम बाहर ही रहना। तो शिवानी बोलती मम्मा मैं भी अंदर आती हूँ ना। तो बोलती नहीं तुम अंदर नहीं आओगी, तुम बाहर रहो।
तो शिवानी को बाहर खड़ा करती है और वो खुद अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद मैम से बात करती है, प्रिंसिपल मैम को बोलती है कि नमस्ते मैम। तो बोलती है हाँ आइए बैठिए शिवानी की मम्मा। तो बोलती है ठीक है। तो वो बैठ जाती है और प्रिंसिपल मैडम को बोलने लगती कि मैडम ऐसी ऐसी हालत है हमारे घर पे, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हुआ है हमारे घर में। तो कुछ दिनों में मैं एक साथ मैं फ़ीस भर दूँगी, तो आप प्लीज़ शिवानी को बार बार मतलब बोलिएगा मत फ़ीस के लिए। तो बोलती है मुझे शिवानी ने इस बारे में कुछ बताया नहीं। तो शिवानी की मम्मा बोलती है दरअसल हमने उसे इन सब चीज़ों से दूर रखा है क्योंकि उसकी पढ़ाई पे असर ना हो। तो प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि शिवानी की मम्मा अब क्या हो, तरफ आप उसकी पढ़ाई छुड़वाने का देखते हो, दूसरी तरफ उसको पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलते हो। तो बोलते क्या करूँ, हालात ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, अब क्या, जिसके उसके हालत वही जाने ना मैडम। तो बोलते हैं हाँ बहन जी ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगी। वैसे भी शिवानी एक ब्राइट स्टूडेंट है स्कूल की और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, मैं बस उसी के वजह से प्रोसीजर मतलब मैं कर रही हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो नमस्ते करके उसकी मम्मा बाहर आ जाती है और शिवानी बोलती है क्या हुआ मम्मा। तो शिवानी की मम्मा बोलती है कुछ नहीं चलो। तो ऐसा करके ये लोग जाते हैं और उसकी मम्मा ऑटो लेती है और ऑटो लेने के बाद ऑटो से उसी रास्ते से जाते हैं। जब वो उसी रास्ते से जाते हैं तब शिवानी की उसी बेंच के पास नज़र पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आयशा आज शिवानी का वेट कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि शिवानी को ये ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आयशा उसी रास्ते को बार बार देख रही थी और वॉच को देख रही थी। तो शिवानी मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है कहीं ये मेरा इंतज़ार, ऐसे मन में सोच के वो मुस्कुरा देती है। तो बोलती ओह अब मैं कैसे उतर जाऊँ, मम्मी को क्या बोलूँगी, नहीं कैसे बोलूँ। तो ऐसा करके वो ऑटो ज़ोर से मतलब बहुत ही तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है ऑटो। तो आज शिवानी उससे मिल नहीं पाती है। तो शिवानी घर जाती है और उसका दिल बहुत करता है आयशा से मिलने का। तो बोलती मैं क्या करूँ, आज वो मेरा ही वेट कर रही थी या कुछ किसी और का, वो ऐसे क्यों बार बार वॉच को देख रही थी और मैं जहाँ से आती हूँ वही देख रही थी, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं आयशा मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो ऐसा सोचते सोचते बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो शिवानी अपनी मम्मा का फ़ोन लेती है और स्नेहा को फ़ोन लगाती है और स्नेहा फ़ोन उठाती है। स्नेहा के पास फ़ोन होता है लेकिन वो घर पे ही रखती है, वो स्कूल में नहीं लाती है। तो स्नेहा को बोलती हेलो स्नेहा। तो स्नेहा बोलती है हाँ बेटा बोलो क्या हुआ। तो बोलती है कि तुम फ्री हो। बोलती अभी तो आई हो ना स्कूल से, और मेरे ख्याल से तुम भी अभी गई हो स्कूल से घर। तो बोलती है हाँ नहीं लेकिन कुछ टाइम बाद तुम फ्री हो। तो बोलती है क्यों क्या हुआ। तो बोलती है मेरे साथ चलोगी। तो बोलती है कहाँ। तो वो बोलती है स्कूल में। तो बोलती है ओह तो मैडम को स्कूल जाना है और मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ तुम्हें आयशा के स्कूल में जाना है राइट। तो बोलती है तो बोलती है क्यों, आज क्यों जाना है उसके स्कूल में, क्या वो फिर से रोई थी। बोलती है नहीं रोई नहीं थी लेकिन तुम चलोगी या नहीं ये बताओ मुझे। तो बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारा 2:30 को उसी रास्ते पे वेट करूँगी, तुम आ जाओ। तो बोलती है ठीक है 2:30 ठीक है, 3 बजे उसका रिसेस होगा। तो ये लोग जाते हैं। तो ऐसा करके शिवानी बोलती है स्नेहा का तो मैंने मना लिया लेकिन अब मम्मी का क्या करूँ, मम्मी को क्या बोलूँ। तो जाती है मम्मा के पास और मम्मी को बोलती है मम्मा मुझे
2:30 को जाना होगा। तो उसकी मम्मा बोलती कहाँ जाना है और ये बार बार कहाँ जाती रहती हो तुम? तो बोलती मम्मा एक्चुअली मैंने बोला था ना वो एग्ज़ाम। तो बोलती अच्छा, कौन सी फ्रेंड है तुम जिसके घर जाती हो? तो शिवानी डर जाती है, बोलती मम्मा मम्मा वो। तो उसकी माँ बोलती है आप बोलो, मुँह में दही जमा रखी है क्या? ये क्या मैं हूँ? तो बोलती नहीं मम्मा एक्चुअली वो स्नेहा। तो बोलती अच्छा, स्नेहा के घर, तो उसको यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? उसके पास तो स्कूटी भी है। तो बोलती नहीं एक्चुअली मम्मा उसके घर कोई नहीं है ना, तो वो मुझे बोल रही थी कि वहाँ शांति से पढ़ लेंगे और यहाँ पे शिवम पढ़ने नहीं देगा ना। तो बोलती है अच्छा, बस देखो शिवानी, एग्ज़ाम होने तक ही मैं तुम्हें जाने दूँगी, उसके बाद तुम किसी के घर बार बार नहीं जाओगी। तो बोलती है ठीक है मम्मा, ऐसे मैं नहीं जाऊँगी, प्लीज़ अभी के लिए मुझे जाने दीजिए। तो बोलती है ठीक है, लेकिन जल्दी आना, शाम मत होने देना। बोलती नहीं मम्मा मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो ऐसा करके शिवानी फटाक से तैयार होती है और बहुत खुश होती है। तो इतनी खुश होती है कि जैसे क्या उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। वो फटाक से तैयार हो जाती है और 2:15 को वॉच देखती है। बोलती ये टाइम इतना स्लो क्यों जा रहा है आज? तो बाद में वो बोलती कि टाइम इतना स्लो क्यों जा रहा है आज? तो कैसे तैसे करके वो यहाँ वहाँ टाइम पास करके 2:30 हो ही जाते हैं। वो फटाक से जाती है क्योंकि वो रोड जो था उसके घर से काफ़ी पास में था। तो वो जाती है, स्नेहा को वहाँ मिलती है। स्नेहा पहले से आके खड़ी थी क्योंकि स्कूटी से आई थी तो जल्दी आ गई थी। तो वो स्नेहा के साथ जाती है स्कूटी पे बैठकर और वो गेट के पास जाती है स्कूल के। तो वॉचमैन अंकल पूछते हैं बेटा आज भी काम है क्या? तो बोलते हाँ अंकल, अभी जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक तो काम होगा ही ना अंकल। तो बोलते हाँ ठीक है। तो वो अंदर चले जाते हैं लोग कैंटीन के पास और शिवानी का दिल धक धक करते रहता है कि अभी आयशा आएगी। तो फिर बाद में लोग कैंटीन में जाते हैं। फिर 3 बजता है तो लंच टाइम उन लोग का हो जाता है। तो आयशा कैंटीन में उसके फ्रेंड के साथ आती रहती है, बात करते करते। तो आयशा की नज़र शिवानी पे पड़ती है, वो भी चौंक जाती है और वो उसको उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और फिर आयशा बोलती तुम यहाँ? तो शिवानी बोलती हाँ मैंने बोला था ना इसकी बहन का, स्नेहा की बहन का एडमिशन का काम है। तो बोलती अच्छा। तो ये लोग बैठ जाते हैं चारों और कुछ फ्रेंड भी रहते हैं। तो ये लोग बैठ जाते हैं। तो आयशा बोलती है कुछ खाओगी? तो शिवानी बोलती नहीं मैं खाना खा के आई हूँ, स्कूल से घर गई थी तो खाना खा के आए हम लोग। तो बोलती अच्छा। तो खाना खाते आयशा और बातें भी करते, लोग 4-5 लोग बैठे रहते हैं।